बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि पहले भी मेंशन की जा चुकी हैं और हम सब ने देखा कि मार्केट तकरीबन वैसा ही बिहेव कर रही है जैसी एक्सपेक्टेशन थी। और हम सबकी अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल में इस चीज़ पे अब है, जबकि जनवरी ख़त्म हो चुका है और पूरा जनवरी की मूवमेंट हमने देखी है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। वो 1,11,000 से 1,16,000 आप लगा लें, 1,12,000 से 1,15,000 लगा लें, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसने अपनी एक रेंज सेट कर लिया जिसमें आप देखें कि 1500 की पॉजिटिव क्लोजिंग भी आती है और 1500 की नेगेटिव क्लोजिंग भी आती है। एक ही वीक में आप मार्केट को रिकवर करता भी देखते हैं और एक ही वीक में मार्केट को आप करेक्ट करता भी देखते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में देखें, अगर हम कंपेयर करें अपनी स्ट्रेटजी को, तो जब मार्केट एक बुल रन में होती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वहाँ पे गलतियाँ हो भी जाएं, कोई स्टॉक आपने थोड़ा सा हाई रेट पे भी ले लिया, थोड़ा सा वेट किया, तो क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली बुल रन में होती है तो वो स्टॉक कुछ अर्सा नहीं भी बढ़ता तो अल्टीमेटली वो प्लस की तरफ ही जाता है, एटलीस्ट वो नीचे की तरफ कम आता है। बट जब मार्केट जिगजैग मोमेंट में होती है, वॉलेटिलिटी होती है, उसमें वो पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे रही है, नेगेटिव भी दे रही है, तो उसमें फिर हमारे पास ये चांस बहुत कम होता है कि हम किसी स्टॉक को अगर हाई साइड पे जाके ले लेंगे और उसमें पता चला कि मार्केट ने उसके बाद कोई 2,000 की 3,000 की करेक्शन ले ली है, या मार्केट अभी उस तरह रिकवर नहीं कर रही, बाउंस बैक नहीं कर रही, या एक ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक किया उसके बाद फिर डाउन चली गई है, तो मुश्किल हो जाता है कि आप फिर वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। और एट द सेम टाइम, क्योंकि ह्यूमन साइकी है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदें और वो डाउन चली जाए, लॉस में चली जाए, तो हम जितना मर्ज़ी सोचें लेने से पहले कि यार हम सस्टेन करेंगे, हम इसको 3 माह के लिए भूल जाएंगे, लेके 6 माह के लिए भूल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेंगे। बट जब वो डाउन साइड जाती है तो हम पैनिक में आना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे हम सम टाइम फिर लॉस भी बुक कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी इस तरह रखी जाए कि जिसमें कुछ ना कुछ आप साथ गेन भी करते रहें, या एक अच्छे लेवल पे आपकी बाइंग और आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि यार मेरी बाइंग रेंज बहुत अच्छी है, जहाँ मैंने स्टॉक लिया वहाँ से ना फर्दर डाउन बड़ा कम जा रहा है। मार्केट अगर डाउन भी है तो ये लोअर लॉक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक की जो बाइंग है वो ठीक है, और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है और आप पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं। और जैसे ही बाउंस बैक आता है, रिकवरी आती है, जंप आता है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है या आपका स्टॉक प्रॉफिट में जाता है तो वो मज़ीद आपको जो सा है वो मोटिवेट करता है। उसमें फिर आपके ऊपर है कि आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं या स्टॉप लॉस लगाते हैं या आप सिर्फ वेट करते हैं। तीनों सिनेरियो में, पहले दो में तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा, एग्जिट मिल जाएगा, कैश क्योर हो जाएगा। दूसरे में एटलीस्ट ये होगा, अगर वो डाउन भी आता है तो चलें आपको ये होगा कि यार क्योंकि मेरी बाइंग रेंज अच्छी थी तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हूँ या ब्रेक इवन पे हूँ, या माइनर सा डाउन है तो ये पहले भी गया था ऊपर, तो वो पैनिक सिचुएशन नहीं आती एटलीस्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टॉक्स बाइंग रेंज में आ रहे हैं उनको आप टारगेट करें, जो थोड़े से ऊपर चले गए हैं उनको आप फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छी बाइंग रेंज है, अपॉर्चुनिटी है, अगर उनको यहाँ पे टारगेट किया जाए तो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कपल ऑफ मंथ्स या एक आधा क्वार्टर आप होल्ड करें तो एक ऐसा प्रॉफिट जो कि आपको मिनिमम रिस्क के साथ मिले, तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको हमें अवेल करना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं KSE 100 इंडेक्स को, जिसकी 1510 नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 1,12,745 के ऊपर जो सा है इंडेक्स ने क्लोज़ की है। अगर आपको याद हो, जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त इंडेक्स की जो क्लोजिंग थी वो 1500 पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ आई थी। तो वही चीज़ के मार्केट 1,000, 1500, इवन 2,000 की पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे रही है अगर हम देखें, और इसी तरह मार्केट जो है वो 1,000, 1500 की नेगेटिव क्लोजिंग भी दे रही है। अ, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि 600, 700, 1,000, 1500, ये इनको आप वही लेवल समझें जो कि एक टाइम पे जब 5% आपका कैप होता था प्लस इंडेक्स आपका 50,000 के करीब होता था, तो वो जो 200-300 का जो सा है ना वो एक डिप या एक जंप बनती थी। तो वो इट्स नॉर्मल नाउ कि 1,000, 1500, 1200 ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसमें अगर आप देखें तो जो आज के एक्टिव स्टॉक्स हैं
उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लस 2 स्टॉक्स मैंने मेंशन किए हैं, उनका 1 मंथ का ग्राफ आप देख रहे होंगे कि वो इस वक्त बिल्कुल लो रेट के पास हैं, अच्छी बाइंग रेंज में है। वहाँ पे आपको, अगर आप उसको टारगेट करते हैं, और टारगेट का भी तरीक़ाकार हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर होल्डिंग कहाँ तक करनी है, फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आज के आपके टॉप वॉल्यूम लीडर हैं, जिसमें WTL हमेशा वॉल्यूम लीडर तो होते ही, छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, इसको छोड़ दें, देख लें। मेरा ख्याल है कि अब पिछले पूरे साल में बहुत सी न्यूज़ आई, र्यूमर्स आई, बहुत सी बातें हुई, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी कि जी वर्ल्ड कॉल जो है ना, बस अब 4 पे जाने वाला है, 5 पे जाने वाला है। मैं मुसलसल आपको ये गाइड करता रहा, बताता रहा टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि जब भी ये 2 के पास है, वो आपका एग्ज़िट लेवल होगा, ना कि एंट्री लेवल होगा। और जिन लोगों ने भी नीचे बाइंग की हुई है, वहाँ पे एग्ज़िट जो है ना, उसको अवेल करें। आप देख लें, 1-2 दफ़ा 2 के आसपास गया है ये, और वहाँ से फिर वापस अभी भी देख लें तो वही 1.63 के पास ये खड़ा है। तो अब आप देख लें कि पूरा 1 साल निकल गया, उससे पहले भी जितने साल लगा लें, ये कहाँ पर था। तो इसलिए इस तरह के स्टॉक में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार एक कंपनी का एक बिज़नेस है, एक नाम है, एक ब्रांड है, उसमें आपको पे आउट वाले स्टॉक्स हैं, तो पे आउट तो एटलीस्ट मिलता रहेगा। फिर अ, उनमें कैपिटल गेन भी अल्टीमेटली मिलता ही मिलता है। उसी तरह आ जाएँ जी BOP अब एक रेंज दोबारा उसमें मूव करेगा। एक बिल्कुल डाउन साइड से एक अच्छी ग्रोथ दी इसने, ज़बरदस्त ग्रोथ दी, काफ़ी अरसे के बाद ग्रोथ दी। और अब ये आप देखें तो ये 9 से 11 एक ये रेंज है जिसमें ये फ़िलहाल जो है ना वो मूव कर रहा है, और अभी यहीं पे रहेगा। फिर एक फर्दर ग्रोथ आ सकती है, लेकिन इन रेट्स पे बाइंग जो है वो थोड़ी सी रिस्की है। इसी तरह GCIL देख लें, इसको हमने टारगेट किया था पिछले 3 माह से, और उसमें आप देखें कि ग्रोथ, और एग्जैक्टली आपको ये भी बताया गया था कि जिस तरह लास्ट टाइम GGL लीड करता था, इस दफ़ा GCIL लीड कर रहा है। जब ये कहा गया था तब उस वक्त GGL और GCL तकरीबन आसपास थे, सेम रेटों पे थे, 13-14 इस रेंज में थे। और उसमें देख लें कि GCIL अब 20 के ऊपर है, और GGL अभी भी आप देख लें तो 15 के आसपास घूम रहा है। बट इससे एक और चीज़ आपने देखनी है कि GCIL अब इस वक्त बाइंग रेंज में नहीं है। इसमें जिन दोस्तों ने वहाँ पे बाय किया हुआ था, वो अब यहाँ पे होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, 19 का स्टॉप लॉस लगा लें। और GGL अभी भी बाइंग रेंज में, उसको आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंशाल्लाह ताला ग्रो कर जाएगा। इसी तरह सिनर्जी आ जाएँ, अगेन वही सिनेरियो कि अब एक रेंज इसने जो नई एक प्राइस रेंज बना ली है, ये वहाँ पे अब कुछ अर्सा स्टे करेगा, जो कि आप कह लें 7 से 8 के दरमियान है। FCCL सीमेंट सेक्टर में बहुत ग्रो कर चुका है। फौजी के सारे ही स्टॉक अगर आप देखें तो अपने हिसाब से अच्छी ग्रोथ दे चुके हैं। उसमें फौजी फर्टिलाइज़र वगैरह खैर बहुत ज़बरदस्त गेन दे चुके हैं। छोटे स्टॉक्स में आ जाएँ तो सीमेंट है, उससे छोटे में आ जाएँ तो फौजी फूड्स है। वो भी इवन देख लें, एक टाइम था कि वो 9 से ऊपर नहीं जाता था, बट अब एटलीस्ट जो है उसने भी एक अच्छी ग्रोथ दे दी। उसके बाद आ जाएँ जी PRL। हाँ, PRL अब अगेन देख लें तो एक बाइंग रेंज में आ गया है, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक स्विंग ट्रेड मिलती है, और वही 38 से नीचे 44 के आसपास ये एक रेंज है। उसमें अब आप देख लें कि जितना नीचे जाए वहाँ पे बाइंग है, जितना 44 के पास जाए, उससे ऊपर जाए, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। तो यहाँ पे आपको एक रेंज मिल जाती है, और अभी तक देखें तो वो उसी रेंज में तकरीबन मूव कर रहा है। इस तरह कराची इलेक्ट्रिक है, अपनी वही प्राइस है इसकी जिस पे काफ़ी अरसे से चल रहा है। STPL काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप देखें पूरा साल उसी रेंज में है, बट एक आधा कैप लग जाता है। सेम विद STPL, अभी नॉन कंप्लायंस में एक टाइम पे अच्छा स्टॉक था, अच्छे वॉल्यूम लगते थे और अच्छी मूवमेंट थी। तो होपफुली कोई अच्छी न्यूज़ आती हैं तो आगे जाके परफॉर्मेंस हो सकती है। तो दोबारा अगर इसमें डिप आए तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल स्लो स्टॉक है, तो आपको हो सकता है काफ़ी लंबा अरसा होल्ड करना पड़े। तो बेहतर है कि थोड़ा सा उन स्टॉक्स में अभी जो है ना वो ट्रेड करें जो कि ज़रा हाई वॉल्यूम है, क्योंकि मार्केट ज़िगज़ैग है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं वो आपको मूवमेंट अच्छी दे देंगे, वो आपको डे ट्रेड भी दे देंगे, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड भी दे देंगे। उसके बाद है जी हाँ जी, सिटी फार्मा। तो आपने देखा कि एक स्टॉक जो एक टाइम पे तकरीबन 21 से 25-26 की रेंज, इससे ऊपर जाता ही नहीं था।
और फिर बिल्कुल आप कह लें कि मल्टीपल ईयर्स यही इसका जो है ना वो प्राइस है। उसके बाद इसमें फिर आप देखें कि एक मोमेंट बनी है, गेम बनी, और अभी कहाँ पे खड़ा है, ये 100 के पास खड़ा। तो अब ये रेंज देखें यहाँ पर। अब जो लोग 25, 26, 24, 23 पे बाय नहीं करते थे, बहुत से लोग हैं जिन्होंने 70 पे बाय किया होगा, 80 पे बाय किया होगा, 90 पे बाय किया होगा, इवन 100 के पास बाय किया होगा। तो ये थोड़ा सा हमने देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट भी करनी है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि पता होता है कि यार इस साल नहीं तो अगले साल बहुत अच्छा गेन दे जाएंगे, लेकिन वही बात है कि हमें पेशेंस उस लेवल की नहीं होती। तो वो अगर हम उस वक्त अच्छे स्टॉक्स को एज ए इन्वेस्टमेंट टारगेट करें तो वो भी एक अच्छा गेन देते हैं। जिस तरह के अभी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। और खाली होल्ड करना मसला नहीं है, अच्छा स्टॉक आपको पे आउट भी साथ साथ देता है। जैसे हपको है, अब हपको का आप हम सबको पता है कि इसने अल्टीमेटली प्रॉफिट देना है, यहाँ से कैपिटल गेन भी देना है, बीच में आपको पे आउट भी मिलते रहने हैं। लेकिन ये जब 100 के पास गया था, 110 के पास गया था, तो एक पैनिक की सिचुएशन थी, ना कि उसको लोग ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले रहे थे। बट जिन दोस्तों ने उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लिया, वो आप देख लें अब कैपिटल गेन ऑलरेडी एक अच्छे कैपिटल गेन में है। फर्दर ग्रोथ आएगी, मजीद प्रॉफिट आएगा, और आगे पे आउट आता है तो वो मजीद ऐड ऑन हो जाएगा। सेम विद कोलगेट है, सेम विद आपका डिफरेंट स्टॉक्स हैं, जिसमें से एक स्टॉक है जो ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको 569 पे, ये है मारी। मारी का हम सबको पता है, जो कि अब मारी एनर्जी के नाम से है। इसको एक्स होने से पहले हमने टारगेट किया था, जब इसने बोनस अनाउंस किया था उसके बाद आपको पता है 450 पे एक्स हो के ओपन हुआ था। फिर 425, 400 से 450 के दरमियान मूव करता रहा, और उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली बनी और 900 तक गया। तो जिन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की, स्टॉप लॉस लगाया था, आप देख लें तकरीबन 100% का गेन जो है ना उनको मिल गया। और उसके बाद अब दोबारा से ये फिर डाउन साइड आया, 525 पे आके फिर इसने एक जंप ली, 600 से ऊपर गया, और अब फिर इसने डिप लिया है। तो जब इसने वहाँ पर आया था तो आपको याद होगा, इवन ये 600 से ऊपर था, तो उस वक्त भी ये डिस्कस किया था कि जैसे ही 600 से नीचे जाए तो ये बाइंग रेंज में आ जाएगा, वहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं दोबारा। और अभी भी ये जो प्राइस, अगर आप पूरे मंथ की सिर्फ प्राइस देख लें तो इस वक्त भी एक लो लगाया था इसने, वही जो 525 का मैंने बताया आपको तकरीबन, और यहाँ 500 का। उसके बाद से इसने फिर एक जंप लिया, 600 तक गया, 600 से ऊपर क्लोजिंग दी, और फिर उसके बाद अब डिप लिया है। सो अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हो। टारगेट करने का तरीका ये है कि अगर आपने सपोज 1000 बाय करना है तो आप 500 की 2 लॉट में बाय करें, यानी एक कल डिप पे अगर आपको सपोज 550 के आसपास मिलता है, या इवन 570 पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप टारगेट करें और थोड़ा सा कैश आप सिक्योर कर लेंगे। अगर ये फर्दर नीचे आता है, 550 पे आता है, 530 पे आता है, 20 पे आता है, 10 पे आता है, तो वहाँ पे आप टारगेट कर लें। अगर आप 500 की लॉट में नहीं करना चाहते, आप 300 की लॉट में कर लें, 200 की लॉट में कर लें, क्योंकि ये तो आप छोटी लॉट्स में भी बाय कर सकते हैं। तो होगा क्या कि आपकी अगर एक एवरेज सपोज 550 बन जाती है, इसको आप होल्ड करें, और उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें जब ग्रोथ आएगी, तो क्योंकि बड़ा स्टॉक है और आपने पहले भी देखा था मल्टीपल कैप्स लगे थे, और ये विद इन नो टाइम जो है 900 तक चला गया था, तो ये दोबारा इंशाल्लाह वहाँ तक जा सकता है। हाँ, होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, और ओवरऑल हम सबको पता है कि इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। उनकी इन्वेस्टमेंट डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आईटी की तरफ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसने अल्टीमेटली जो सा परफॉर्म करना है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। सेकंड स्टॉक जो मैंने मेंशन किया जो इस वक्त 50.13 पे है, आप सबको याद होगा, इसको मैंने पहले भी मेंशन किया था, बिग बर्ड। अच्छा, इसको भी अगर आप इसका 1 मंथ का देखें ग्राफ, तो इस वक्त ये तकरीबन अपने लो रेट्स के पास है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने 50 से नीचे की क्लोजिंग दी थी, अभी जो है इसने 50 के आसपास क्लोजिंग दी है। और इसका भी यही डिस्कस किया था कि फ़िलहाल आप इसको 65 का टारगेट इनिशियल लेके चलें, तो ये तो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। अगर आप 1 मंथ का ही टारगेट रखें तो आपको इजीली मिल सकता है, अगर मार्केट की सपोर्ट रही। और हाई जो इसने लगाया वो भी 88 का है, पोटेंशियल इसमें है कि दोबारा से उस 80 प्लस जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। सो दिस इज़ अनदर स्टॉक, एक 550 की रेंज में है और एक आपका 50 की रेंज में है, उसके 10% पे। तो दोनों आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख लें। उसका टारगेट जो है वो 700-800 से ऊपर इंशाल्लाह जाएगा, और ये जो है आपको ये 80 तक की प्राइस भी दे सकता है, 70-80, बट अभी फ़िलहाल आप इसको 65 से 70 का टारगेट लेके चलें। तो दोनों स्टॉक इस वक्त अच्छी बाइंग रेंज में है। ब्रांड हम सबको पता है,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनका कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है, जिनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन दोनों को आप अभी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं, वही उनकी बाइंग रेंज है, वही उनके टारगेट्स हैं। होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। और जहाँ पे स्विंग ट्रेड आप मिल सकती है, आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, तो वो स्टॉक्स हम सबको पता है, वो अभी भी डिस्कस किए हैं, जिसमें से PRL है, जिसको हम स्विंग ट्रेड के लिए जब भी इसको यूज़ किया है, इसमें से हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है। इसी तरह सिस्टम है, उसकी भी एक रेंज अब सेट हुई हुई है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एवियन और ऑक्टोपस अच्छी बाइंग रेंज में है, उनको आप लेके होल्ड करें। पाक ऑक्सी को लेके होल्ड करें, 130 पे हमने टारगेट किया है, वो उसमें एक जंप आना है रिजल्ट से पहले, तो वो वहाँ से एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हम साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे। ओवरऑल मार्केट के बारे में पॉजिटिव रहें, लेकिन एहतियात के साथ। और जहाँ पे बाइंग रेंज में चीज़ आती है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें, और जहाँ पे हाई साइड पे चीज़ जाती है वहाँ पे एज ए एग्जिट या प्रॉफिट टेकिंग लेवल उसको देखें। बाकी आने वाली वीडियोस में मज़ीद स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे कि किन में हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, किन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और क्या हमारी बाइंग रेंज है और क्या हमारे टारगेट्स हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।